घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं नहीं, कोई खास नहीं। और वैसे भी ये जो पीछे 500 गज के प्लॉट है ना, वहाँ मेरे भाई रहते, जानते होंगे आप उन्हें। क्या नाम है उनका? मसूद खान। खान साहब के नाम से मशहूर है वो। क्या करते क्या हैं? बहुत से कारोबार हैं उनके। वैसे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी काम है उनका, और भी इसके अलावा छोटे मोटे काफी काम है उनके। नहीं, शायद मैं नहीं जानता। दरअसल उस ब्लॉक में कभी जाना नहीं होता, शायद इसलिए। हाँ, वो आपके वालिदैन का कब इंतकाल हुआ था? 5 साल हो गए। क्या हुआ था उन्हें? श्रीलंका जाते हुए जहाज क्रैश हो गया था। ओह, अब तो सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी। जी। वैसे जॉब क्या करते हैं आप? मैं कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। माफ कीजिएगा, बातों में ख्याल ही नहीं रहा। आप चाय पियेंगी ठंडा? नहीं नहीं, कोई तकल्लुफ की जरूरत तो है नहीं। वैसे अपनी बहन से मिलवा दीजिए तो बेहतर है। जरूर। मुझे ही मिलना उनसे। आपा? खुरम प्लीज। बुरी बात है, क्या सोचेंगी? इतनी दूर से आई हैं। सोचने दो उन्हें कुछ भी। तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या नहीं समझता? हमारे यहाँ इसी तरह होता है। इसी तरह लड़के वाले लड़कियां देखा करते हैं। देखा करते हैं और जवाब दिए बगैर बुरी सी शक्ल बना के चले जाते हैं। खुरम, खुदा के लिए, मैं लड़की हूँ, दुकान में रखी हुई कोई मिट्टी की बेजान मूर्ति नहीं। मालूम है मुझे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चले, आज तो मिल लें, बाद में देखा जाएगा। खुर्रम, पापा प्लीज, अपने भाई के खातिर। बाल ब्रश करके और कपड़े बदल के आइएगा। मुझे नहीं कुछ करना, उन्हें मिलना तो ऐसे ही मिलना है। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी देर हो गई। दरअसल आपा के सर में दर्द है। एक ही बहन है, जरा सा कुछ हो जाता है तो फिक्र हो जाती है। वैसे फौजिया ने एमए किया हुआ है ना? जी, फर्स्ट डिवीजन में। माशाल्लाह। सारा घर समझिए उन्होंने ही संभाला हुआ है। अम्मी ने घरदारी ना सिखाई होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। कौन सी ईयर में किया है? 2 साल पहले किया है। मुझसे सीनियर हुई। मैंने इस साल एडमिशन लिया है एमए में। आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है? जी। मैंने देखा है आपको यूनिवर्सिटी में। एक तो मेरी सीमा की याददाश्त माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। एक दफा किसी को देख लेती है तो कभी नहीं भूलती। आपा, मेरा ख्याल है आप जाकर आराम करें, आपके सर में दर्द है। मेरे ख्याल से हमें भी चलना चाहिए। चाय तो पी लें। नहीं, इस तकल्लुफात की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे बहुत जरूरी काम याद आएगा। चलो सीमा। कम से कम बेटियों की माओं को दूसरों की बेटियों के एहसासात का ख्याल करना चाहिए। तशरीफ ले जाएं। खुर्रम, क्या बात है? कुछ नहीं।
अच्छा चलो लंच करने चलते हैं। तुम चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि यहीं पे मंगवा लेते हैं। मैंने कहा ना। क्या? चलो। क्या हुआ है? वही, कल भी आपा को देखने कुछ लोग आए थे। फिर क्या, बगैर कुछ कहे उन्हीं के सामने उठकर चले गए। खुर्रम, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम उनके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ सलूक? तो ये लड़कों की माएं बहनें कर रही हैं। इस तरह तो बाजार से कोई बेजान चीज खरीदते हुए भी नहीं करता होगा। ये सब तुम्हारा कसूर है। तुमने खुद उन्हें एक नुमाइश में रखे जाने वाली बेजान शय समझ लिया है। लोग तो आएंगे और इसी तरह देख के चले जाएंगे। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? देखो, उन्हें जॉब करने दो। वो एक समझदार पढ़ी लिखी खातून है, और तो कुछ नहीं, उनका ध्यान ही बटेगा। नहीं कर सकती वो जॉब, बहुत सीधी है वो। बेकार की बातें मत करो, ये इंतहाई पुराना बहाना है। माहौल ठीक नहीं है आजकल, लोग उल्टी सीधी नजरों से देखते हैं। अच्छा, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हें खुशकिस्मती से बहुत अच्छी जॉब और बहुत अच्छा माहौल मिल गया है। हो सकता है आपा भी खुशकिस्मत हो। खुशकिस्मत होती तो न माँ बाप मरते, न ये सलूक होता उनके साथ। उनकी वाहिद बदकिस्मती यह है कि वो एक औरत है और तुम उनके भाई हो। तुम बजाय कुछ करने के, ये मशवरा देने के, बेकार बातें कर रही हो। खाना खाओ और चलो। दे तो रही हूँ मशवरा। खुर्रम, मेरी मानो तो उन्हें जॉब करने दो। क्या कमी है उनमें? जॉब करेंगी, घूमे फिरेंगी, तो इस दौरान जिसने देखना होगा देख लेगा उन्हें। शादी होगी तो हो जाएगी। तुम तो आपा से मिली हो, सच सच बताओ क्या कमी है उनमें? कोई कमी नहीं है। वो सुघड़ है, पढ़ी लिखी है, शी इज एजुकेटेड, शी इज वेल ड्रेस्ड। फिर लड़कों और उनकी माँ का तो दिमाग खराब हो गया है। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है मुझे अपने जाहिल और आवारा बेटों के लिए। खूर, चंदे आब, चंदे महताब, सुघड़ पढ़ी लिखी लड़कियां ढूंढने निकल पड़ती हैं। सैकड़ों घरों में तो दावतें उड़ाती फिरती है, और आखिर में बेटे साहब अपनी जैसी किसी लड़की को हाथ पकड़े लिए आते हैं। अम्मा, इनसे मिलो, ये तुम्हारी बहू है। तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? एक्सक्यूज मी, मुझे अल्लाह ताला ने 3 चीजें बड़ी काम की अता की है: अकल, जुबान और तालीम। उठो, अब देर हो रही है। जीते रहो। आप कब आई? आवाजें दे दे के तो हमारे हलक में कांटे पड़ गए और पूछ रहे हैं अरे नद्दो खालो कब आई? मैं जरा सामान सही कर रहा था, काफी दिन से पड़ा हुआ था, हो नहीं पा रहा था। अरे बड़ी मेहनत करता है ना तू बच्ची, तुझे देख के तो मुझे बहुत ही हैरत होती है। किस बात की हैरत खाला? सभी मेहनत करते हैं, आप नहीं करती मेहनत? हाँ, सभी करते हैं मेहनत, मगर अब ऐसे मर्द नापैद हो गए कि जो घर के कामों में भी दिलचस्पी ले और नौकरी भी करे। अरे तेरे माँ बाप जिंदा होते तो तू भी ना टिकता घर में। फौजिया कहाँ गई है? वो पड़ोस में गई है मिलाद में। अच्छा हुआ, चलो मैं रिश्ता लेके आई हूँ उसके लिए। इस बार समझो कि कट मंगनी और पट बिया। खाला आप हमेशा यही कहती हैं। अरे बेटा, इसमें हमारा क्या कसूर? तुम और हम तो अपनी से करते आए हैं, आगे ऊपर वाले की मर्जी। मगर इस बार लड़के वालों ने सारी बात की जिम्मेदारी मुझको दे दी। अच्छा, कौन लोग हैं? अरे यही कराची के हैं। अब वो क्या नाम है, नाजमाबाद में ये बड़ा बंगला है उनका, पूरे 120 गज पे। 120 गज पर बंगला? लड़का क्या करता है? कस्टम ऑफिसर है और अल्लाह का दिया सब कुछ है उसके पास। हाँ। खाला उम्र क्या होगी? उम्र को कौन पूछता है मर्दों की? फिर भी
अब यही कोई 40 के हे फेर में होगा बस। 40? शादी नहीं की उसने अभी तक? हाँ, बस यही एक मसला है बेचारे का। क्या मसला है बेचारे का? शादी तो हुई थी, तलाक हो गई। ये रिश्ता लाई हैं आप पापा के लिए? क्यों, क्या बुराई है इस रिश्ते में? रहने दे खाला, है यही बात खत्म कर दे। मैं बिला वजह किसी के लिए ऐसी वैसी बात नहीं कहना चाहता। अरे ऐसी वैसी क्या बात? मियाँ, तुम्हें लड़के की उम्र पे ऐतराज है ना, तो जरा अपनी बहन को भी तो देखो। अरे 10 और रिश्ते आए और वापस चले गए, कोई तो वजह होगी इसकी भी। देखिए खाला, हाँ, लग गया ना बुरा, पर हकीकत नहीं बदलती, चाहे बुरा लगे या भला। अरे बेहतर तो यही इंसान हकीकत को मान ले, झुटलाने से कोई फायदा नहीं होता है। क्या हकीकत? आप किस हकीकत की बात कर रही हैं? खुदा न खास्ता जाहिल हैं, बदसूरत हैं, अपाज हैं, क्या खराबी है आप? अल्लाह न करे, ऐसी कोई खराबी, कोई खामी नहीं है उसमें। मगर बेटा, ये जो लड़के की माएँ, बहनें, भाभियाँ होती हैं ना, ये अपने लंगड़े लूले काले कलूटे और निखट्टू बेटे के लिए भी हूर परी ढूंढती हैं, और ऊपर से डॉक्टरी की डिग्री और जहेज भी मांगती हैं। मगर सच बात तो ये है बेटा कि अल्लाह ने फौजिया को औरत जात तो बना दिया है, पर ऐसी कोई खूबी नहीं है उसमें। आप कर रही हैं ऐसी बातें? आपने तो गोदों में खिलाया उसे। बेटा, जब दिल दुखता है ना औलाद के लिए, तो जबान कड़वी हो जाया करती है। और देख बेटा, बुरा मत मान, अल्लाह जाने मेरा दिल क्यों दुखता है फौजिया के लिए। अरे अल्लाह इसे अपने घर का कर दे, वरना मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी तेरी माँ को कयामत के रोज। हो जाएगी अल्लाह की। अरे एक बात तो शहबाज से मिल तो ले, फिर बेशक इनकार कर दीजिए। पापा सामने नहीं आएंगे? अब ये तुम्हारा काम है उसे राजी करना। मैं तो कल शहबाज की माँ को और भाभी को लेके आऊंगी अपने साथ, बस समझ लो। हाँ।